अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आमीन। ये मेरी ग्रैंड डॉटर की 6 मंथ बर्थडे की तैयारी हो रही है। बच्चों ने मिलके थोड़ा सा ये डेकोरेशंस वगैरह की, जो भी चीज़ें घर में थी, मतलब बैलून्स वगैरह, लाइट्स वगैरह। तो खैर ये थोड़ी सी मतलब डेकोरेशन कर ली कि चलो जी ज़रा अच्छा लगे। तो खैर ये 6 मंथ बर्थडे थी, कोई हमारा कोई ऐसा ट्रेडिशन वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसे बस दिल कर रहा था कि चलो थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो जाए और थोड़ी सी खुशी मिलती है ना बच्चों के साथ इस तरह की सेलिब्रेशन करके। Happy 6 months to you. Happy 6 months to you. Happy. और मेरी ग्रैंड डॉटर ये गरारा सूट पहन के बहुत ही क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। और इसके साथ उसने खुस्सा पहना था। मैं ये खुस्सा और ये गरारा मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान से लेके गई थी। तो मैंने खैर वैसे बड़ा साइज़ ही लिया था थोड़ा सा, लेकिन ये कोई ज़्यादा ही खुला था, उसको वो बार बार निकल रहा था। पिन कर देना चाहिए। सोना बच्चा मीन साहब मेरे बच्चे ने दुपट्टा उड़ा है, मेरे बच्चे ने दुपट्टा उड़ा है। डायपर ना नजर आ भी जाएगी तो खैर है। डायपर हम एंड पे बस पहनते बस। कहाँ जा रही हो चूला मेरा बच्चा बैठा हुआ है। बेबी? 1 मिनट है, पूरा फैशन करना है। अब मैं आपको फोन दिखाती हूँ, आपकी तस्वीरें। मैं 1 मिनट है। और ये गरारा सूट के साथ बहुत ही क्यूट सा एक दुपट्टा भी था, रेड कलर का या ऑरेंज कलर का, रेड कलर का आई थिंक। तो वो भी खैर उस बेचारे ने क्या लेना था संभाला ही नहीं जा रहा था, लेकिन हमें देख देख के जो खुशी हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब। और मैं जब पाकिस्तान गई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसके लिए ड्रेसेस लेके आई थी और बड़े साइज़ में लेके आई थी। लेकिन ये कि बच्चे ज़ाहिर ग्रो हो जाते हैं तो फिर वो कपड़े भी छोटे हो जाते हैं, तो हमने बस ये बड़ी मुश्किल से उसको पहनाया था कि बस उसकी सिलाइयाँ उधेड़ के, और वो बस वो ओवरलॉक जो हुआ था ना, बस वो उसके बस ज़रिए ही उसको पहनाया गया, वरना तो मतलब पहना ही नहीं जा रहा था उसको। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह, गरारे, खुस्से, दुपट्टा, पोनिया, लॉकेट, बहुत कुछ पहना है हमने। चूड़ियाँ रह गई पहनने वाली है ना। और चूड़ियाँ बनानी आ हैप्पी हैप्पी 6 मंथ गुस्सा हो प्याज है। तो सूट तो खैर हमने कोशिश करके पहना दिया, और वो ऐसा टाइट भी नहीं था, मतलब फिर इजी पहना गया। लेकिन खुस्सा जो था ना वो काफ़ी लूज़ था। तो मैं 2 खुस्से लेके आई थी, एक सिल्वर कलर में और एक ब्लैक कलर में, गोल्डन और ब्लैक में आखिर में ऐसा ही कुछ था। तो वो बार बार निकल रहा था, और हमारी कोशिश थी कि हमें क्योंकि पिक्चर्स बनानी है, पिक्चर्स लेनी है और वीडियो बनानी है, क्योंकि यादगार होती हैं, ज़ाहिर है वो बड़ी होकर देखेगी। तो बस हमारी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह खुस्सा जो है ना वो पहना रहे, लेकिन वो बार बार निकल जाता था। लेकिन खैर वो बेचारी तो जो भी थी वो देख रही थी, उसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमें जो हम एंजॉय कर रहे थे ना वो मोमेंट, तो बस मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया। और ये 6 मंथ बर्थडे कोई हमारी कोई रीत रिवाज नहीं है, लेकिन ऐसी बस हमने अपनी खुशी के लिए छोटी सी सेलिब्रेशन की। और एक्चुअली मेरी बेटी जो आइलैंड गई थी ना, उसका वेट था कि वो आएगी तो हम ये सेलिब्रेशन करेंगे। बेशक छोटी सी, मतलब सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि जी बहुत बड़ी पार्टी या बहुत सारी गैदरिंग या बहुत सारा कुछ इस तरह हो। तो लेकिन ये बस सिंपल सी हमने पार्टी करनी थी। तो मेरी बेटी का हम वेट कर रहे थे। मेरी बहू ने कहा था कि वो आएगी, भुप्पो आएगी तो फिर करेंगे। हमने कहा नहीं, जो मतलब पहले जो उसकी एग्जैक्ट डेट थी अगस्त में 6 मंथ में वो हो गई थी। तो हमने कहा नहीं, वो हम थोड़ा सा तो करेंगे ना। तो ये फिर वो जब आएगी करेंगे। तो ये वाली बर्थडे यानी 6 मंथ बर्थडे, ये वाली जो सेलिब्रेशन है, ये जब मेरी बेटी आई थी आइलैंड से तब हमने की थी। तो उससे पहले मतलब जब एग्जैक्ट उसकी जो बर्थडे थी, जब वो 6 मंथ की हुई थी, तो तब हमने वो सेलिब्रेशन छोटी सी वो भी की थी। वो भी मैं आपके क्लिप्स ऐड करूँगी। तो खैर जनाब, ये एक क्यूट सा केक है पिंक कलर का, जो कि ज़ाहिर है बेबी गर्ल की बर्थडे थी, तो उस वजह से पिंक कलर का केक मंगवाया गया। Happy 6 months to you. Happy 6 months to you. Happy 6 months to you.
Happy 6 months to you. Happy 6 months. Happy 6 months to you. One, two, three. चलो जी क्लैपिंग। चलें जी, केक भी कट गया और कैंडल्स भी ब्लो हो गई और हमें भी ये तसल्ली हो गई और खुशी मिल गई कि चलें बर्थडे सेलिब्रेट हो गई। तो बस ये एक छोटा सा इवेंट था जो कि हमने ये अपनी खुशी के लिए किया था। और बच्चे तो इतने छोटे बच्चे को क्या पता होता है, लेकिन उसके लिए एक मेमोरी तो होगी ना कि मतलब 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट की गई थी मेरी 3 दफ़ा क्योंकि ज़ाहिर है हम वेट कर रहे थे बेटी का जो आइलैंड गई हुई थी। तो खैर जनाब ये मेरी बहू ने और मेरी दोनों बेटियों ने, छोटी जो ट्विन्स हैं, उन्होंने सेम सूट पहने थे। मैंने ये लास्ट ईयर सिलवाए थे पाकिस्तान से, मैं लेके गई थी। तो सिल्क के सूट थे और ये जो फर्शी शलवार चली थी ना, उसका फ़ैशन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा एकदम से हुआ था, तो मैं फर्शी शलवार के सूट लेके गई थी। तो उस टाइम ईद आने वाली थी, तो जब मेरी पोती अभी पैदा नहीं हुई थी, तो मतलब ईद से वो पैदा जब हुई है उसके मेरे ख्याल में 8-10 दिन के बाद ईद थी। तो उस टाइम मेरी बहू तो नहीं पहन सकती थी, तो फिर किसी ने भी नहीं पहना था। फिर दूसरे कपड़े कोई भी पहन लिए थे ईद पे। तो फिर मैंने कहा चलो ये एक मौका है, तो इस पर सब इकट्ठे पहने एक जैसे कपड़े, क्योंकि सेम डिज़ाइन था, सेम सब कुछ था, बस कलर डिफरेंट थे। तो खैर जनाब ये इसी बहाने हमने फिर ये जो थे वो अपने नए नए कपड़े पहने। और मैंने तो सिंपल सा सूट अपना पहना था, वो भी खैर मेरा नया ही सूट था। तो खैर जनाब ये बर्थडे सेलिब्रेट हुई और फिर हमने केक खाया और केक भी मज़े का था। तो खैर ये कि बच्चों के बहाने बड़े जो होते हैं ना वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बच्चों ने क्या खाना होता है, इतने छोटे बच्चे ने। तो खैर जनाब जो उसकी मेरी पोती की बर्थडे थी, जब उसकी एग्जैक्ट डेट पे, तो मेरी बहू ने ये फ्रूट केक आप कह सकते हैं बनाया था, पाइनएप्पल और वाटरमेलन के साथ। उसको चेयर के ऊपर उसके बैलून्स वगैरह लगा के उसको बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेट किया, बहुत प्यारा। तो फर्स्ट टाइम उसने ये ट्राई किया था। और अपने बच्चों के लिए ज़ाहिर है जब बच्चे होते हैं ना तो फिर सब कुछ करने को दिल करता है और नए नए काम, नई नई चीज़ें सीखने को भी दिल करता है। तो उसने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो खैर शाम के टाइम हमने सोचा कि नहीं, फिर थोड़ा सा केक तो होना ही चाहिए ना, खाना तो हमने ही था हमें तो बहाना चाहिए होता है ना केक और मीठा खाने का। तो खैर उसकी क्यूट सी एक जो क्या कहते हैं ना बर्थडे की जो वाली टोपी होती है वो वाली वो हैट वो मंगवाई मेरी बहू ने। तो खैर जनाब ये 3 दफ़ा हमने फिर ये सेलिब्रेट कर ली एक तरह से कि वो फ्रूट केक के साथ और फिर दूसरे केक के साथ। और फिर उसके बाद जब मेरी बेटी आई आयरलैंड से तब तो खैर बहुत एंजॉय किया। और फिर हमने बाद में फिर खाने में बिरयानी खाई, वो भी काफ़ी टेस्टी थी। और तो मुझे कुछ याद नहीं कि हमने क्या खाया। तो खैर मेरा ब्लॉग यहीं तक है। अल्लाह हाफ़िज़।